हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट 8 के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। यूनिट 8 का नाम है लेट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस और पेपर फर्स्ट का नाम है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। चलिए देख लेते हैं यूनिट 8 के वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है मोज़ेक विकासात्मक पैटर्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं, कभी कभी मन करता है चारों पे टिक लगा दें, बट एक राइट ऑप्शन ढूंढना है और वो कौन सा है फटाफट देख लो। ए पे टिक लगा दो स्वायत्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गैस्ट्रुलेशन की समाप्ति का संकेत मिलता है। द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड बाई, यानी कि गैस्ट्रुलेशन की समाप्ति का संकेत मिलता है। तो डी पे टिक लगाओ। विलास्टोसील का विलोपन इज अ राइट ऑप्शन। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भ्रूण के अंतिम विकास के दौरान कोशिकाएं स्वयं को विशिष्ट ऊतकों और अंगों में स्थानांतरित और व्यवस्थित करती हैं कहलाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी बड़ी है। विदलन, स्नायुबंधन, ऑर्गेनोजेनेसिस और मॉर्फोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। तो ऑर्गेनोजेनेसिस इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भ्रूण के विकास के दौरान प्लेसेंटा की प्राथमिक भूमिका क्या है। भाई भ्रूण के विकास के दौरान प्लेसेंटा की प्राथमिक भूमिका क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्लेसेंटा डर्निंग फेटल डेवलपमेंटल। तो राइट ऑप्शन देखो, पोषक तत्वों का भंडारण भी करता है, गैस एक्सचेंज भी करता है और ये अपशिष्ट उन्मूलन भी करता है, यानी कि डी पे आप टिक लगा दो विभेजक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। भ्रूण के बाद विकास के चरणों को क्या कहा जाता है जिसके दौरान जीव को भ्रूण कहा जाता है। तो वो भ्रूण अवस्था होती है, फेटल स्टेज। इसमें तो ज़्यादा सोचने का कोई काम ही नहीं है। क्वेश्चन 6 देखो जरा एक बार। देर से विकास के दौरान उंगलियों और पैर की उंगलियों का निर्माण होता है। ए पे टिक लगाए, ए पे टिक लगाओ। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस एज अ राइट ऑप्शन। ओके सर। चलिए क्वेश्चन 6 का आपने राइट ऑप्शन बता दिया है। क्वेश्चन 7 तक पहुँचते हैं। भ्रूण अवस्था के दौरान नर और मादा प्रजनन अंगों के विकास को क्या कहा जाता है। बी पे टिक लगाएं, लैंगिक विभेदन। क्या कहा जाता है बेटा, लैंगिक विभेदन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। भ्रूण के विकास के दौरान कुल 50 क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। भ्रूण के विकास के दौरान यौन विभेदन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। डर्निंग फेटल डेवलपमेंटल द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल डिफरेंटेशन इन इज इनफ्लुएंस्ड बाई। तो भ्रूण के विकास के दौरान, भ्रूण के विकास के दौरान, तो 8 का डी पे आप टिक लगा दो। ओप्रोसबी इज़ अ राइट ऑप्शन। गैर जरूरी सामान नहीं रखता मैं जहन में जहान नहीं रखता। बहुत कम सी ज़रूरतें हैं मेरी जिस पर मैं एहसान नहीं रखता। अपनी सरहद में जीता हूँ मैं, गैर का आसमान नहीं रखता। एक बंजारा हूँ मैं जहाँ भर में कहीं कोई मकान नहीं रखता। खामोश रास्ते तय करता हूँ, जाहिर में बयान नहीं करता। जहाँ जैसा मिला खा लेता हूँ, साथ में कोई पकवान नहीं रखता। प्रेम में रखता हूँ बात अपनी, मैं कोई फरमान नहीं रखता। जिसको मिला पूरे का पूरा मिला, दूरिया दरमियान नहीं रखता। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। न्यूरल ट्यूब का निर्माण भ्रूण के विकास के किस चरण के दौरान होता है। न्यूरल ट्यूब का निर्माण भ्रूण के विकास के किस चरण के दौरान होता है। तो बी पे आप टिक लगा दो। स्नायु बंधन इज अ राइट ऑप्शन। स्नायु बंधन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं हम। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हाँ, लेकिन ऑप्शन काफ़ी बड़े हो सकते हैं। चलो देखते हैं। देर से विकास के दौरान मौजूदा वाहिकाओं से रक्त वाहिकाओं के निर्माण को कहा जाता है। 8 से 10 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से आने वाले हैं और 8 के 10 जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो यहीं से आपको मिलेंगे। सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देर से विकास के दौरान मौजूदा वाहिकाओं से रक्त वाहिकाओं का निर्माण को कहा जाता है। पहले चारों ऑप्शन पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताना। फटाफट पढ़ो तेजी से। सी पे आप टिक लगा दो, एंजियोजेनेसिस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। उभयचर के काया पलट की प्रक्रिया में सम्मिलित एक प्रमुख कारक है। मेजर फैक्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एम्फीबियन। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस इज है इज ले ए पे टिक लगाओ, थायोक्सिन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है।
भ्रूण के विकास के दौरान पेट और आंतों जैसे पाचन अंगों का निर्माण किसका हिस्सा है? पेट और आंतों जैसे भ्रूण के विकास के दौरान, अबे जब भ्रूण का विकास होता है तो पेट और आंतों जैसे पाचन अंगों का निर्माण किसका हिस्सा? यार साइंस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। सी पे टिक लगाओ। ऑर्गेनोजेनेसिस, मैंने क्या बताया, अगर कहीं भी आपको ऑर्गेनोजेनेसिस मिल जाए ऑप्शन में, लगा दो टिक बेझिझक के, यही राइट ऑप्शन होगा, पर बड़े सोच समझ के। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं। भ्रूण के विकास के दौरान यकृत, अग्नाशय और अन्य पाचन ग्रंथियों का निर्माण किसका हिस्सा है? तो ऑर्गेनोजेनेसिस यहाँ भी मिला है, पर क्या यही राइट ऑप्शन होगा? हाँ, सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मायोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित का विकास होता है। द प्रोसेस ऑफ मायोजेनेसिस इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंटल ऑफ बी पे टिक लगाओ, मांसपेशियों और कंकाल, मसल एंड स्केलेटन। चलिए 15 नंबर देखते हैं। डर्निंग विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल दस द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग लंग्स डेवलप, यानी कि फेफड़ों सहित श्वसन तंत्र का विकास भ्रूण के विकास के किस चरण के दौरान होता है? डी पे आप टिक लगा दो ऑर्गेनोजेनेसिस। जिस ऑप्शन में मिल जाए ऑर्गेनोजेनेसिस जिस ऑप्शन में मिल जाए लगा दो टिक बेझिझक के, यही राइट ऑप्शन है। अरे यार तुमसे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है मेरे दोस्तों, तुमसे बढ़कर कोई चीज़ कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा सिंपल और बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, 16वां। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा देर से भ्रूण के विकास दौरान हड्डियां विकसित होती हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा देर से भ्रूण के विकास के दौरान हड्डियां विकसित होती हैं? अब हड्डियां विकसित होती हैं, किस प्रक्रिया को बोलते हैं हम? किस प्रक्रिया को बोला जाता है? बी पे आप टिक लगाओ, अस्थि जनन। ये तो वो सिंपल सी बात है यार, सी पे नहीं लगाना बेटा, बी पे, अरे ले कहीं तो लग जा, बी पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। काशेरुक गैस्ट्रुलेशन में नोटोकोड का प्राथमिक कार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो मेरे पास हर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेपर होता है, और सब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो CCSE हो, MSc हो, MJPRE हो, GJUM हो, DDU, जहाँ जहाँ MCQ वाइज क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे पास पेपर आ जाता है, मैंने सब डाल रखे हैं पेपर, वो भी आप देख लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। कशेरुक गैस्ट्रुलेशन में नोटोकोड का प्राथमिक कार्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ए पे टिक लगा दो, शरीर की एक्सिस स्थापित करने के लिए। और किसी क्वेश्चन में लग रहा है डाउट है या थोड़ा लग रहा है यार गलत हो सकता है, तो एक बार देख लेना उसको, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सभी सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कोशिका ध्रुवता की स्थापना किस गैस्ट्रुलेशन गति के लिए महत्वपूर्ण है? तो हाँ महत्वपूर्ण है, ए पे टिक लगा दो बेझिझक, इनवेजिनेशन। हिंदी से बढ़िया तो इंग्लिश होती है, सही बताऊंगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, भ्रूण के विकास में गैस्ट्रुलेशन का क्या महत्व है? अभी होमगार्ड का एग्जाम पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा है धनतेरस कौन से त्योहार से पहले मनाया जाता है? जल्दी बताओ फटाफट से, धनतेरस कौन से त्योहार से पहले मनाया जाता है? 4 ऑप्शन थे उसमें, तो दिवाली इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा था उसमें, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल दे रखा था, बेग दे रखा था, विस्थापन दे रखा था, चाल दे रखा था। चाल इज अ राइट ऑप्शन। आप बताओ यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कौन सा ऐप, एक क्वेश्चन ये वाला था, कौन सा ऐप वीडियो और फोटो शेयर करता है? उसमें एक ऑप्शन था स्नैपचैट का, बाकी सब ऑप्शन गूगल मैप्स था, गूगल था, एक दो चीज़ें और थी, ठीक है। वो उनसे जो है मतलब किसी से था नहीं, तो स्नैपचैट इज अ राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इजी पूछे हैं, लेकिन फिर ये बच्चे कह रहे हैं पेपर बड़ा डिफिकल्ट आया। भ्रूण के विकास में गैस्ट्रुलेशन का क्या महत्व है? भाई भ्रूण के विकास में गैस्ट्रुलेशन का क्या महत्व है? बी पे आप टिक लगा दो, यह 3 जन्म परतें स्थापित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। गैस्ट्रुलेशन के दौरान एपीवोली की प्रक्रिया में सम्मिलित है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान एपीवोली की प्रक्रिया में सम्मिलित है। सी पे टिक लगा दो, कोशिका ब्लास्टोसील पर फैलती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन था। 21वां देखो, गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोसील का फैट क्या होता है? ब्लास्टोसील का फैट क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोसील का फैट क्या होता है? हाँ ये दमदार क्वेश्चन है, बी पे आप टिक लगा दो, यह विकासशील भ्रूण द्वारा ग्रहण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली 3 प्राथमिक जन्म परतों में से एक नहीं है? एंडोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म, ट्रोफोडर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये डी पे आप टिक लगा दो, ये राइट ऑप्शन नहीं है, ट्रोफोडर्म नहीं बनता कभी भी। ये क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक टोटीपोटेंट कोशिका में यह क्षमता होती है, एक टोटीपोटेंट कोशिका में यह क्षमता होती है। तो यार या जो है ए पे टिक लगाओ, शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका में विभेदन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24, प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं में अंतर करने की क्षमता है। प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं में अंतर करने की क्षमता होती है। सी पे आप टी लगा दो, तीनों जन्म परतों में से कोशिकाएं। 25वां देखो, कोशिका विभेदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से संचालित होती है। कोशिका विभेदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से संचालित होती है। बी पे आप टिक लगा दे, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, सेलुलर इंटरेक्शन और सिग्नलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कोशिका शक्ति की अवधारणा किससे संबंधित है। दमदार क्वेश्चन है यार, कोशिका शक्ति की अवधारणा किससे संबंधित है। देखो ये क्वेश्चन है एग्जाम पेपर में आने का, बहुत ही दमदार। कोशिका शक्ति की अवधारणा किससे संबंधित होती है, चारों ऑप्शन पढ़ो। यानी कि द कंसेप्ट ऑफ सेल पोटेंसी इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित होती है। तो सी पे आप टिक लगा दें, विशिष्ट कोशिका प्रकारों में अंतर करने की क्षमता से। चलिए 27 देखते हैं, भ्रूण के विकास में प्रेरण का सिद्धांत सबसे पहले वर्णित किया गया था। भ्रूण के विकास में प्रेरण का सिद्धांत सबसे पहले वर्णित किया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन इन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंटल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन, हंस स्पेमैन, ग्रेगर मेंडल। तो 27 का राइट ऑप्शन है, सी पे आप लगा दो, हंस स्पेमैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भ्रूण विकास में आदिम भ्रूण प्रेरणा की प्रक्रिया में सम्मिलित है। भ्रूण विकास में आदिम भ्रूण प्रेरणा की प्रक्रिया में सम्मिलित है। 28 का राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगाओ, कोशिका फेट पर पड़ोसी कोशिकाओं का प्रभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, टोटोपोटेंसी की अवधारणा का उदाहरण भ्रूण के विकास के किस चरण से मिलता है। टोटोपोटेंसी की अवधारणा का उदाहरण भ्रूण के विकास के किस चरण से मिलता है। तो वो मिलता है, सी पे आप टिक लगाएं, युग्मनज से, जाइगोट से मिलता है। ठीक है। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 30, संभावित फेट शब्द का क्या तात्पर्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ो, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी पढ़ो। संभावित फेट शब्द का क्या तात्पर्य है, जल्दी बताओ, सोच लिया। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दें, कोशिका का प्रारंभिक फेट। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, यूनिपोटेंट स्टेम सेल की प्राथमिक विशेषता क्या है। व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिपोटेंट स्टेम सेल। तो राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दो, ये केवल एक कोशिका प्रकार में अंतर कर सकता है। ठीक है। अच्छा 32 देखो, सामर्थ्य की अवधारणा को समझने में महत्वपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस इज इम्पोर्टेंट इन, सामर्थ्य की अवधारणा को समझने में महत्वपूर्ण है। 32 सी पे आप टिक लगा दो, कोशिका की विभेदन क्षमता। 33 यूनिपोटेंट स्टेम कोशिका आमतौर पर पाई जाती है भ्रूण में, वयस्क ऊतक में, ब्लास्टोसिस्ट में, न्यूरल ट्यूब में। तो 33 का बी पे आप टिक लगा दो, जो राइट ऑप्शन वयस्क ऊतक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विकासात्मक जीव विज्ञान में एक प्रमुख अवधारणा स्पीमेन ऑर्गेनाइजर की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। किसे दिया जाता है, ए पे टिक लगा दो, हंस स्पीमैन। यार ये हंस स्पीमैन जो है ना, ये काफ़ी बड़े साइंटिस्ट रहे हैं इस समय के। देखो फिर से आ गया। 35 देखते हैं, स्पीमैन ऑर्गेनाइजर इसके लिए जिम्मेदार है। इसके किसके लिए जिम्मेदार है, खुद के लिए जिम्मेदार है। ये मरता क्या नहीं करता। सी पे टिक लगाओ, शरीर की एक्सिस स्थापित करना और पड़ोसी ऊतकों को प्रेरित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, भ्रूण का वह क्षेत्र जिसमें स्पीमैन ऑर्गेनाइजर के प्रेरणिक गुण सम्मिलित हैं के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है डी, यानी कि पृष्ठीय होठ, यानी कि डोर्सल रिप के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, स्पीमैन ऑर्गेनाइजर मुख्य रूप से स्थित है। बी पे आप टिक लगा दो, मीसोड्रम। चलो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीमैन ऑर्गेनाइजर में नोटोकॉर्ड की क्या भूमिका। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नोटोकॉर्ड इन द स्पीमैन ऑर्गेनाइजर। तो ऑप्शन नंबर 1 है, एक कोशिका विभाजन के लिए वृद्धि कारकों का स्राव करता है। ये तंत्रिका ऊतक को प्रेरित करता है और शरीर की एक्सिस को स्थापित करता है। ये पहचान तंत्र का निर्माण करता है। ये एक्टोड्रम में विभेद करता है। तो चारों ऑप्शन पढ़ो और राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। बी पे आप टिक लगा दो, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39, ऑर्गेनाइजर क्षेत्र की उपस्थिति से निम्न का विकास होता है। किसका विकास होता है, निम्न का विकास होता है किसका। बी पे टिक लगाओ, भ्रूण में एक द्विपक्षीय अक्ष का।
निम्नलिखित में से कौन सा स्पीमेन ऑर्गेनाइजर की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी स्पीमेन ऑर्गेनाइजर की विशेषता नहीं है? ए पे टिक लगा दो। यह भ्रूण के उदर भाग पर स्थित होता है। चलिए 41, स्पीमेन ऑर्गेनाइजर द्वारा प्रेरण की प्रक्रिया में सिग्नलिंग अणुओं की रिहाई सम्मिलित है, जिसे कहा जाता है। सी पे टिक लगा दो, विकास कारक। चलो कोई दिक्कत नहीं। 42 देखते हैं, ब्लास्टोपोर का पृष्ठीय होठ एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका संबंध है, यानी कि ब्लास्टोपोर का पृष्ठीय होठ एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका संबंध है। तो किस चीज़ से संबंधित है इसका? सी पे टिक लगा दो, मीसोड्रम विकास से। चलिए 43, भ्रूण के विकास में स्पीमेन ऑर्गेनाइजर का प्रमुख कार्य क्या है? भ्रूण के विकास में स्पीमेन ऑर्गेनाइजर का प्रमुख कार्य क्या है? बी पे आप टिक लगा दो, तंत्रिका ऊतक को प्रेरित करने और शरीर की अक्षों को स्थापित करने के लिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, भ्रूणीय विकास में हैंसेन नोड क्या है? भ्रूणीय विकास में हैंसेन नोड क्या है? सी पे टिक लगाओ, भ्रूण में प्राथमिक ऑर्गेनाइजर क्षेत्र। 45 देखते हैं, हैंसेन का नोड इसके लिए महत्वपूर्ण है। हैंसेन का नोड इसके लिए महत्वपूर्ण है। सी पे टिक लगा दो, शरीर के बाएं दाएं अक्ष को स्थापित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कशेरुकी भ्रूणों में हैंसेन नोड स्थित है। कशेरुकी भ्रूणों में हैंसेन नोड स्थित है। बी पे आप टिक लगा दो, मीसोड्रम में। 47 देखते हैं, एपिबोली के दौरान कोशिकाएं, डर्निंग एपिबोली सेल्स। चलिए डर्निंग एपिबोली सेल्स, तो राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, ब्लास्टोसील गुहा में विस्तार और प्रसार करती हैं। 48 देखते हैं, एक सेलुलर सीट का दो या कम समांतर सीटों में विभाजित होना कहलाता है। सेल्यूलर सीट का दो या कम समांतर सीटों में विभाजित होना कहलाता है। डी नंबर, डिलेमिनेशन इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49, प्राथमिक जन्म परत कौन सी है जिससे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र विकसित होते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन एक्टोड्रम। चलिए 50 देखते हैं, विकासशील मस्तिष्क की सबसे प्रारंभिक संरचना है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, विकासशील मस्तिष्क की सबसे प्रारंभिक संरचना है। डी पे आप टिक लगा दो, न्यूरल ट्यूब। चलो अगला क्वेश्चन देखो 51, विकासशील मस्तिष्क का कौन सा भाग गोलार्धों को जन्म देता है? और वो देता है टिलेंसोफेलोन। ठीक है, 52 देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक्टोड्रम से न्यूरल ट्यूब बनती है कहलाती है, वो कहलाती है स्नायु बंधन, यानी कि न्यूरुलेशन इज़ द राइट ऑप्शन। तो कुल इस लेक्चर में 52 यानी कि 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं, समझने हैं, पढ़ने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और पेपर दे के आना, क्योंकि आप पेपरों का टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।